हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 0.1। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 0.1 में। आज का वीडियो इडोटेरिया करंट अफेयर बुक से है। इसमें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के क्वेश्चंस हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है। आज हम सेट 3 देखेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप में से कोई अगर सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये INS तबर गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार कर्नाटक में बना रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बेकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? गलवान घाटी में शहीद कर्नल बेकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इनको महावीर चक्र से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो कोंकण में INS तबर ने हिस्सा लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो कौन होंगे? पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिल्पकलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? विशिष्ट शिल्पकलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? तो एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो IMF के अनुसार 9.5% रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 143। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो कौन बना? वेयान, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया है आशीष सियोधोंकर को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये एथलीट थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी? तो महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका बनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो किस देश में किया? जॉर्जिया में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? काजा क्लास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो ये टोकरी में दिग्गंत थैरीगाथा के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया? भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो कौन है? INS ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो ये इजराइल की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हर्षित राजा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ईडा तूफान ने अमेरिका में तबाही मचाई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो अब ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो ये पंजाबी और मलयालम को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये चंडीखोल में उड़ीसा का एक जगह है और पादुर कर्नाटका का एक जगह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर मिराई तोवा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चीन को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो भौतिकी के क्षेत्र में जियोर्जियो पैरिसी ये शामिल है, अस्युकुरो मनाबे ये भी शामिल है, क्लोज हेसलमैन ये भी शामिल है, अर्डेम पटपोटियन ये शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? $500 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, $500 मिलियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया। तो ये भारत का पहला शहर बना है पुरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो कौन थे? रुदेंद्र टंडन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो ये डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2023 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।